हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 2.4 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2.4 में बहुपद में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। आज हम लोग जो प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग समझेंगे कि किस टाइप से सॉल्व करना है और किस टाइप से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार मतलब क्या होता है बाबू? कोई भी चीज दिया है उसको तोड़ करके लिखना। क्या करके लिखना? प्रसार मतलब होता है, प्रसार मतलब है जिसे x प्लस वाई दिया है, इसका होल स्क्वायर दिया है, इसको क्या करेंगे? इसको तोड़ के लिखेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पर तो प्रसार मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है? तोड़ करके लिखना है। क्या लिखना है? तोड़ करके लिखना है। तो क्वेश्चन में दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जितने फॉर्मूला है वो पढ़ चुके हैं। आप जाकर पीछे क्लास देख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग को यहाँ x, y और z का फॉर्म में दिया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2za। हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला सेम है। इसमें a प्लस बी प्लस सी लिखे हैं और इसमें x प्लस वाई प्लस क्या लिखे हैं? z। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग इस टाइप में तोड़कर लिखेंगे। जो फॉर्मूला दिया है उसको ऐसे तोड़, इसी को क्या बोलते हैं? प्रसार के रूप में। क्या बोलते हैं? प्रसार। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x प्लस 2y प्लस क्या दिया है? 4z का होल स्क्वायर दिया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2za। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह कितना है? 2y है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड का मान कितना है? 4z स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 2xy, तो 2x क्या है? x x है और y का मान कितना है? 2y है, तो y का मान कितना है? गुना 2y। इसके साथ हमेशा क्या होता है? गुना। 2xy है तो 2 गुना x गुना y है, प्लस क्या लिखेंगे? 2yz, तो 2 गुना y क्या है? y का मान 2y है, गुना z का मान क्या है? 4z का मान क्या है? 4z प्लस क्या लिखेंगे? 2za प्लस लिखेंगे प्लस 2 गुना z का मान क्या है? 4z गुना a का मान क्या है? x है। तो इसे हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग तोड़ के लिखिए। अब क्या करेंगे? x का स्क्वायर, x कितना बार? 2 बार, तो x गुना x, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y को 2y का होल स्क्वायर है, तो कितना बार? 2 बार, तो 2y गुना 2y, तो 2 दुगनी 4 और y गुना करेंगे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। तो 2y को क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 4 16 और z का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस 2 दुगनी 4 और x और y है, तो 4x और y गुना में प्लस 4 दुगनी 8, 8 दुगनी 16 और yz है, तो क्या लिखेंगे? yz प्लस 4 दुगनी 8 और z और x है, तो क्या लिखेंगे? zx। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx इसका मान है। हम लोग किसमें तोड़ रहे हैं? हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्म में हम लोग जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला का राइट आंसर ये वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का क्या दिया है? होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके जगह हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो a माइनस, यहां माइनस दिया है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है? 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है? माइनस वाई, तो लिखेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c का मान कितना है? तो लिखेंगे z का स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है? a का मान है 2x गुना b का मान क्या है? माइनस वाई है, प्लस 2bc, तो b का मान कितना है? माइनस वाई गुना c का मान कितना है? z है, प्लस 2ca, तो c का मान कितना है? c का मान z गुना a का मान कितना है? 2x है। अब क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर, तो 2 दुगनी 4x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, तो माइनस y गुना माइनस y, तो y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर किसी भी चर या अचर में पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा प्लस देगा। क्या देगा? प्लस। अगर विषम संख्या रही, किसी भी चर या अचर पर पावर विषम संख्या रही तो हमेशा क्या देगा? माइनस देगा। तो सम संख्या क्या है? 2, तो प्लस देगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 दुगनी 4 और एक्स वाई है तो 4xy। अब यहाँ भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 2yz है, तो लिखेंगे yz, तो 2 और yz गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2yz। अब यहाँ प्लस 2 दुगनी 4 और zx है तो कितना हो जाएगा? 4zx। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? या इसका मान क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz प्लस 4zx। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a का मान क्या है? माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b का मान क्या है? 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c का मान क्या है? 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखेंगे 2 गुना a का मान क्या है? a का मान है माइनस 2x गुना b का मान कितना है? b का मान 3y प्लस 2bc, तो 2 गुना b का मान क्या है? b का मान है 3y गुना 2bc और c का मान क्या है? तो 2z प्लस 2ca, तो 2 गुना c का मान क्या है? 2z गुना a का मान क्या है? माइनस 2x। अब क्या करेंगे बाबू? 2 दुगनी 4 और x को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। क्या बोले थे? अगर किसी भी संख्या में चर या अचर में सम संख्या हो तो हमेशा क्या देगा? प्लस। अब 3y का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कितना बार बाबू? 2 बार, तो 2z गुना 2z, तो 2 दुगनी 4 और z गुना करेंगे क्या हो जाएगा? z स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी किए 2x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, तो 2 दुगनी 4 और z का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस। अब अच्छा से देखो, अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 दुगनी 4 और 4 तिया 12 और xy है तो क्या लिखेंगे? 12xy। यहाँ प्लस है तो प्लस 3 दुगनी 6, 6 दुगनी 12 और yz है तो क्या लिखेंगे? 12yz। यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 और z और x है तो 8zx। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4yz माइनस 8zx। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बाबू? अच्छा से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3a माइनस 7b माइनस
सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो ए का मान कितना है, ए का मान 3a का स्क्वायर प्लस बी का मान, बी क्या है -7b का होल स्क्वायर प्लस सी का मान क्या है -c का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 3a गुना बी का मान कितना है -7b प्लस 2bc, बी का मान कितना है -7b गुना सी का मान क्या है -c प्लस 2ca, 2 गुना सी का मान कितना है -c गुना ए का मान कितना है, ए का मान 3a। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। किसी भी चर या अचर पर अगर सम संख्या है तो हमेशा क्या देगा, प्लस देगा। तो प्लस साथे साथे 49 और बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी पर सम संख्या तो क्या देगा प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो 7 तिया 21, 21 दुगनी क्या हो जाएगा 42 और ए और बी है तो लिखेंगे ए बी। यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 तो लिखेंगे 7 दुगनी 14 और बी और सी है तो क्या लिखेंगे बी सी। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस तो 3 दुगनी 6 तो लिखेंगे 6 और क्या है सी और ए, सी और ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9a स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 और 6 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a का मान कितना है -2x है तो लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान क्या है -2x गुना बी का मान क्या है, बी का मान 5y प्लस 2bc तो 2 गुना बी का मान क्या है, बी का मान 5y गुना सी का मान क्या है -3z प्लस 2ca प्लस 2 गुना सी का मान क्या है -3z गुना ए का मान क्या है -2x। अब अच्छा से देखो बाबू, ये जो मान रहे ये जो पहला है इसको हम लोग ए बोलते हैं, दूसरा बी और ये क्या है सी है। तो -2x का होल स्क्वायर तो -2x गुना -2x कितना बार 2 बार तो 2 दुगनी 4 और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 5 25 और y है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस किसी भी चर या अचर पर अगर सम संख्या है तो हमेशा क्या होगा प्लस। तो 3 तिया 9 और z का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा z स्क्वायर। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस तो 5 दुगनी 10, 10 दुगनी 20 और क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस तो 5 तिया 15, 15 दुगनी 30 और y और z है तो क्या लिखेंगे y और z। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस तो 2 तिया 6, 6 दुगनी 12 और क्या है z और x तो z और x। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन जो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो इसको क्या लिख देंगे VVI। तो चलिए क्या करना है, अच्छा से देखना है और समझना है। तो जो पहला वाला है इसको क्या बोलते हैं A, दूसरा वाला क्या बोलते हैं B और तीसरा वाला क्या बोलते हैं C। चलिए अच्छा से देखिए बाबू, हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन क्या दिया है 1/4 A माइनस 1/2 B प्लस 1 का क्या दिया है होल स्क्वायर। तो सबसे पहले A का स्क्वायर, A का मान कितना है, A का मान है 1/4 और इसके साथ A है 1/4 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मान कितना है -1/2 और साथ में कौन है B का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C कितना है A का स्क्वायर प्लस 2AB तो लिखेंगे 2 गुना A कितना है 1/4 और साथ में A है 2A गुना B का मान कितना है -1/2 B प्लस 2BC तो 2 गुना B क्या है B का मान -1/2 B 2BC गुना C का मान कितना है 1 प्लस 2CA
तो 2 गुना सी का मान कितना है ए, गुना ए का मान कितना है 1/4 ए। अब क्या करेंगे बाबू, जो कटेगा उसको कटाना है। अब 1/4 और ए का होल स्क्वायर, तो 1/4 और ए गुना कितना बार, 2 बार, 1/4 गुना ए, तो गुना में ऊपर ऊपर, तो 1 एका 1 और 4 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 4 16 और ए गुना करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 16। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 16 प्लस या 1/2 और बी स्क्वायर है तो सम संख्या है तो प्लस होगा, तो बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1। अब अच्छा से देखो, अब जो कटेगा उसको क्या करना है, कटाना है, तो 2 दुगनी 4। अब नहीं कटेगा, अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब ऊपर में बी है और ए है तो क्या लिखेंगे ए बी बटे 2 दुगनी 4। कैसे किए बाबू, अच्छा से देखो, ए ऊपर में है, ए और बी ऊपर में, तो ए और बी को गुना किए ए बी और 2 दुगनी 4। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 2 कटा, क्या बच गया, बच गया माइनस बी। क्या बच गया माइनस बी। अब प्लस यहाँ 2 से कटा, 2 दुगनी 4, क्या बचा बाबू 1/2 बच गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए स्क्वायर बटे 16 प्लस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 माइनस ए बी बटे 4 माइनस बी प्लस ए बटे 2। तो इसका राइट आंसर ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है। आज हम लोग प्रश्नवाली 2.4 में जो कि बहुपद में जो क्वेश्चन नंबर 4 थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसी तरह एक क्लास लेते जा रहे हैं। आप जाकर मेरे पीछे वाला क्लास भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।